होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री किशनगंज मोहम्मद जमा खान सर का स्वागत। आज इस किशनगंज में समृद्धि यात्रा के दौरान आए हुए हम सबके लोकप्रिय नेता, बिहार प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके गार्जियन जनाब नीतीश कुमार जी, यहाँ पे मौजूद युवा सम्राट हमारे बड़े भाई बिहार सरकार के डिप्टी सीएम भाई सम्राट चौधरी साहब, इस मंच पे मौजूद हमारे गार्जियन बिहार सरकार में सीनियर मंत्री माननीय विजय चौधरी साहब, यहाँ पे मौजूद हमारे बड़े भाई बिहार सरकार के मंत्री भाई दिलीप जायसवाल जी, यहाँ पे मौजूद यहाँ के माननीय विधायक जी और मंच पे बैठे तमाम मेरे सम्मानित साथीगण इस मंच पे मौजूद हैं। पूर्व मंत्री भाई नौशाद साहब और सामने किशनगंज जिला से चल कर आए हुए तमाम मेरे साथियों, भाइयों, मेरे बहनों, अपनी ओर से हमारे साथ तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराइयों से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं साथियों, मैं अपने नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस जगह किशनगंज में मुझे प्रभारी बनाकर भेजने का उन्होंने काम किया था, मैं नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं जो बिहार के साथ साथ सीमांचल में किशनगंज में जो ऐतिहासिक उन्होंने काम किया है, इसका पूरा देश आज देख रहा है। मैं इनको जज्बा को सलाम करता हूं, ऐसे नेता को जिस नेता ने कभी वोट की चिंता नहीं की, सीमांचल के वोटरों की चिंता की, किशनगंज के वोटरों की चिंता की, किशनगंज के लोग कैसे शांतिपूर्वक रहे, भाईचारा के साथ रहे और सारे क्षेत्र विकास करने का मैं नेता ने काम किया। अपने नेता को दिल के गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपना पूरा का पूरा समय अपने नेता को देना चाहता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय मेरे नीतीश कुमार। धन्यवाद सर। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं भवन निर्माण विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी को जोरदार तालियों के साथ। हम सबों के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे साथी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री जमा खान साहब, स्थानीय विधायक और हम लोगों के साथी श्री गोपाल अग्रवाल जी, मंच पर विराजे हुए नौशाद जी के साथ तमाम एनडीए के पदाधिकारीगण, नेतागण और यहाँ उपस्थित इस सभा में देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आप सब जानते हैं कि हम लोग आज मुख्यमंत्री जी के साथ समृद्धि यात्रा में आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने आज तक जितनी यात्राएं की हैं उन सब यात्राओं का अलग अलग मकसद रहा है। और आप में से अगर कोई यात्राओं की गिनती या नाम भूल गया हो तो आप ही के जिला प्रशासन ने पीछे जो दिखा डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शनी लगाई है उसमें लिखा हुआ है, लिस्ट है, पूरी सूची है, न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक। न्याय यात्रा से यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ और आज हम समृद्धि यात्रा पर पहुंच चुके हैं। न्याय मांग के हमने जो बिहार की जनता के साथ न्याय के साथ विकास किया है
तो आज हम समृद्धि के मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। इसलिए इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा रखा गया है। और अभी गोपाल अग्रवाल जी ठाकुरगंज के विकास की बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। अरे सरकार के संज्ञान में तो सब है ही, लेकिन जो अभी तक हुआ है, आप ही के जिले के हैं उद्योग मंत्री जी, उन्होंने क्या कहा कि अगर बिहार में कहीं सबसे अधिक संभावना है, सबसे अधिक उद्योग धंधे लगने की, तो वो ठाकुरगंज है। आपका समझ लीजिए। लेकिन ये भी समझिए कि क्यों अधिक संभावना है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। आप देखते हैं ना, 4 लेन सड़क जा रही है। जब यातायात की सुविधा बढ़ती है तभी उद्योगपति आते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। उसका महत्व आप इस माने में समझिए कि आने वाले दिनों में ठाकुरगंज और आसपास के इलाके के लोगों को बिजली 24 घंटे मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, कभी वोल्टेज भी ऊपर नीचे नहीं होगा, ऐसी जबरदस्त बिजली मिलेगी। ये समझ लीजिए। तो उद्योग लगता है इन्हीं चीजों से। जब यातायात की सुविधा बढ़ती है, बिजली की सुविधा बढ़ती है, बिजली की सुविधा बढ़ती है और विधि व्यवस्था ठीक हो जाती है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग भी गए थे। ठाकुरगंज का बाईपास बन रहा है, सब लोग आप लोग देखे होइएगा। रमजान नदी का उराही का काम चल रहा है, कनकई नदी पर पुल बन रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी विकास की योजनाएं ठाकुरगंज और किशनगंज के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने सौगात के रूप में दिया है। तो के रूप में दिया है। तो साथियों, किशनगंज के साथियों और ठाकुरगंज के साथियों से हम कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने तो इतनी सौगात दी, अलग अलग यात्राओं में सौगातों की बरसात करते रहे। और आप लोगों से भी हम यही निवेदन करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी के हाथों में ताकत बनी रहेगी तभी न सौगातों की बरसात होगी। ये भी तो किशनगंज से जाना चाहिए। किशनगंज से हमारे एनडीए हुकूमत को मजबूती दीजिए। किशनगंज का चेहरा बदला है एनडीए की हुकूमत में, ये याद रखिएगा। खास तौर से मैं अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहता, पता नहीं सब दिन आप हमारे नेता को सराहते हैं, हमारे हुकूमत की जितनी भी उपलब्धियां होती हैं उसको सराहते हैं, लेकिन जब इसको मजबूती देने की बात होती है तो पता नहीं किस फरेबी के गफलत के कारण आप बरगला जाते हैं। भाई उस समय तो जरा बेदारी से काम लीजिए, जरा बेदार होइए, अपने असली हसबखा को पहचानिए। और हम तो यही कहेंगे कि हर अल्पसंख्यक के परिवार या उस बस्ती के लोग अपने मोहल्ले का सर्वे कर लीजिए 15-20 साल पहले में और अभी में, कि आपके बस्ती के कितने बच्चे इल्म याफ्ता हो रहे थे पहले और अब कितने हो रहे हैं, कितनों को वजीफा मिल रहा है, कितने सरकारी नौकरियों में चले गए। तो इससे साबित होता है कि आपका भला चाहने वाला कौन नेता, कौन पार्टी, कौन हुकूमत है। और हमको तो पूरा यकीन है
कि आप दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से सोचिएगा। आपका जमीर पुकारेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए ने किशनगंज और ठाकुरगंज की सूरत बदली है वो न कभी पहले हुआ था और न जल्दी होने वाला है साथियों। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि संकल्प लीजिए, प्रण करिए, अहद करिए कि आने वाले समय में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में और एनडीए की हुकूमत है। जितने आपके फलाहो बहबूद के काम मंसूबे हुए हैं सब एनडीए के हुकूमत में हुए। सब में हम ही लोग एनडीए के सारे पार्टनर ने, सारे सहयोगी दल ने मिल के किया है। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते, कौन वोट दिया कौन नहीं दिया कोई फर्क नहीं करते। हम लोग ईमानदारी से काम करते। जरा एक बार बेदारी से सब एकजुट होके ईमानदारी से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ताकत दे दीजिए। किशनगंज ठाकुरगंज बदला है, जो बचा है वह भी अगले 5 साल में बदल के आपको दिखा देंगे। यही वादा करके हम आपके बीच से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं बिहार के युवाओं के ऊर्जा स्रोत और बिहार को डिजिटल क्रांति की ओर ले जाने का प्रण लेकर हमारे बीच बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज किशनगंज के पावन धरती पर आने का मौका मिला। ठाकुरगंज के इस पावन धरती पर बिहार के विकास पुरुष और बिहार को लंबे समय से जिसने सींचने का काम किया, आपके चहेते और लगभग 20 वर्षों में बिहार की सूरत बदलने वाले, इस समृद्धि यात्रा का नेतृत्व करने वाले, एक बार ठाकुरगंज के लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर नीतीश कुमार जी का स्वागत करने का काम कीजिए सर। इस मंच पर उपस्थित बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्री, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करता हूँ हमारे बीच उपस्थित बिहार माननीय सरकार के मंत्री लोकप्रिय मंत्री आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हमारे भाई साथी और माननीय मंत्री जमा खान साहब, यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो आपकी आवाज बनकर विधानसभा तक पहुंचने का काम करते हैं, आदरणीय माननीय विधायक गोपाल अग्रवाल जी, तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा में आए। कुछ दिन पहले प्रगति यात्रा में आए थे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय यात्रा से पूरा कारवां शुरू किया
और पूरे बिहार के प्रदेश को बदलने का काम किया। लोग पूछते हैं कि बिहार में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन यहां तो बेसिक नीड नहीं था। बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, पानी नहीं था, गांव में बच्चियां पढ़ नहीं पाती थी तो स्कूल नहीं था, डिग्री कॉलेज नहीं थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने चरणबद्ध पहले सड़कों का जाल बिछाया। साथियों, बिहार में मात्र 8,000 किलोमीटर सड़कें थी बिहार में। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का काम नीतीश की सरकार ने किया। और आज साथियों, मैं कह सकता हूं, बिहार के किसी कोने से आप आ जाइए, आप 5 घंटे में आराम से पटना पहुंच सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब देश में मंत्री थे तब याद कीजिए, गोल्डन कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया। ये जो पूरा इलाका दरभंगा से लेकर किशनगंज के इलाके होते हुए सिलीगुड़ी जाता है, ये पूरा 4 लेन बनाने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और ये सड़क जो आप देखते हैं एक नया विकल्प के तौर पर भी इसको सिलीगुड़ी से जोड़ने का काम किया। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने एक और सड़क आपके बीच में दिया है। ये सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक का जो 4 लेन सड़क है, एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी नीतीश कुमार जी ने जमीन देना शुरू कर दिया है। आगे इसको भी बनाने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, चारों तरफ विकास विकास विकास। पहले तो बिजली नहीं था और ठाकुरगंज में तो 5 घंटा भी बिजली नहीं होगा। 2005 के पहले बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था साथियों। लेकिन नीतीश जी ने जब काम शुरू किया और मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, नीतीश जी ने कहा, बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। आज जानकर खुशी होगी आपको, जो 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, आज वो बढ़कर 2,16,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन देने का काम किया गया। और हद तो तब हो गई, हम लोगों का जो बजट है साथियों, उसमें लगभग 23,000 करोड़ रुपया हम बिजली सब्सिडी में देते हैं। और बिजली सब्सिडी का मतलब आप समझ लीजिए, आज बिहार के 2,16,00,000 जो बिजली कनेक्शन जिन्होंने लिया है, उसमें से 88%, लगभग 90% लोगों को पिछले 6 महीने से बिजली बिल नहीं आया, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट फ्री कर दिया। और आपके जीवन में खुशियां ला रहे ऐसे नेता रहे जिन्होंने कभी नहीं पूछा कि आप किसी जाति से हो, धर्म से हो। और कोई भी सरकार कभी भी जाति धर्म में नहीं बसती है, मेरा स्पष्ट मानना। नरेंद्र मोदी की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, किसी गरीब को पक्का मकान मिल रहा है तो कभी नहीं पूछा कि किस जाति धर्म के लोग हो। और हम तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है, पिछले साल 31 मार्च तक बिहार में प्रधानमंत्री आवास में जितने लोग भी गरीब का लिस्टिंग था, सबको स्वीकृत करने का काम मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने कर दिया साथियों, एक साथ। और आज
लगभग 70 लाख लोगों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पक्का मकान मिला, और उसके पहले नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, क्योंकि नीतीश जी 2005 से बिहार के गरीबों के लिए चिंता कर रहे। अभी यहां पर बता रहे थे साथी हमारे गोपाल जी, अरे ये तो नींव ही नीतीश कुमार जी ने रखा। मेडिकल कॉलेज आपने मांगा नहीं था, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम ठाकुरगंज में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ये आपने मांगा नहीं है, नीतीश जी ने घोषणा किया। पहले 6 मेडिकल कॉलेज को वो विस्तार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। आज पूरे बिहार के 38 जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया जा रहा है और आगे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जा रहा है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि चाय के ऊपर नीति चाहिए, इंडस्ट्री के नीति चाहिए। नीतीश कुमार जी ने तो अभी सेमी कंडक्टर पर नीति बनाया। जीसीसी के ऊपर पॉलिसी बनाया, इंडस्ट्री पॉलिसी हमने बनाया, और आपको स्वस्थ करते हैं नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में यहां पर चाय नीति भी बनेगा और ठाकुरगंज और किशनगंज के विकास के लिए रास्ते। इस इलाका का विकास करना है साथियों, इसको छोड़ना नहीं है। कौन कहता है कि छोड़ा जाए? नीतीश जी ने तो सड़क, बिजली, इरिगेशन की चिंता किया। और अभी यहां विजय चौधरी जी बैठे, हम लोगों ने आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ मिलकर, चाहे वो ब्रह्मपुत्र का पानी लाना हो, कोसी मेची लिंक को जोड़ना हो, सब इरिगेशन के प्रोजेक्ट को किशनगंज जिला और अररिया जिला के लोगों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। छोड़ा नहीं जा सकता। यहां तो ड्रैगन फ्रूट है, किसी इलाके में नहीं मिलता। बिहार के किसी जिले में ड्रैगन फ्रूट नहीं मिलता है, अनानास की खेती नहीं होती है। आप तो सौभाग्यशाली है कि ऐसे फल को भी अपने खेतों से उत्पादन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, जो नीतीश कुमार जी ने जो नींव रखा है, उस नींव को आगे बढ़ाना है। और आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले सड़क बनाया गया, बिजली पहुंचाया गया, बच्चियों को पढ़ाया गया, बच्चों को साइकिल दिया गया, बच्चियों को साइकिल दिया गया। अब पूरी व्यवस्था सरकार ने तय किया है कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे। और आपको बताना चाहता हूं साथियों, जब तक की सरकार थी, तब पूरे बिहार में मात्र 12,000 करोड़ का इंडस्ट्री चल रहा था। नीतीश जी आए तो उसको बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ 2020 तक करने का काम किया। और आज मैं आपको स्वस्थ करता हूं कि ऐसी स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि नीतीश जी ने पूरे नींव को ठीक करने का काम किया है।
अब ऐसी स्थिति बनेगी किशनगंज जिले से या बिहार का कोई भी व्यक्ति अच्छा नौकरी करने जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जा रहा है तो उसको चुन चुन कर बिहार में उनको रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगा साथ। इसलिए साथियों, इंडस्ट्री पूरी तरह बढ़ रहा है। यहाँ हमारी महिलाएं बहनें बैठी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो लोन लेकर आपके लिए जीविका का काम शुरू किया, और उस समय बिहार में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 6,000 करोड़ रुपया का था साथियों, और 6,000 करोड़ का ही बिजनेस करती थी महिला। लेकिन आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की महिलाएं हैं, वो सिर्फ उद्योग जो लगाती हैं, चाहे वो बकरी पालन हो, चाहे वो मिठाई का दुकान हो, चाहे वो सिलाई मशीन चलाती हो या कुटीर उद्योग चलाती हो, सब आत्मनिर्भर बन रही हैं। जो 5 से 6,000 करोड़ रुपया का इंडस्ट्री चलाती थी, वो आज बढ़कर 1,26,000 करोड़ का सिर्फ महिला लोग इन्वेस्टमेंट करने का काम कर रहे हैं। और अभी खाते में 10,000 रुपया दिया साथ, 1,81,00,000। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नीतीश मॉडल है, यही सबसे बेस्ट मॉडल है। लोग कोई चलाता था मां बहनी योजना, सबने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री बीज नहीं दे सकते हो, लेकिन अब फ्री बीज के जगह पर रोजगार देना है। और रोजगार 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में सीधे उनके खाते में पैसा दिया, वो नीतीश कुमार की सरकार थी जिसने बिहार के महिला को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है साथ। इसलिए साथियों, मैं फिर से नीतीश जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इलाके के समस्या को ये देखते रहते हैं। कहीं 4 लेन बनाना है, कहीं सड़क बनाना है, कहीं बाईपास बनाना है, कहीं बिजली के सेंटर बनाने हैं, ग्रिड बनाने हैं, और कहीं पर हाई स्कूल और कहीं पर डिग्री कॉलेज बनने। और भी आश्वस्त करता हूं साथियों, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर 7 निश्चय 3 में कहा है कि जो बिहार में जिस भी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है, उसी जुलाई से सभी जगह डिग्री कॉलेज भी खोलने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, नीतीश जी का विजन स्पष्ट है, बिहार की लोगों को आगे लाना, बिहार की समृद्धि लाना। अभी तक प्रगति, न्याय, ठीक कहा विजय बाबू ने, न्याय से शुरू किया, प्रगति तक पहुंचाया, और अब समृद्धि की ओर बढ़े हैं। और अगले 5 वर्षों में एकदम अस्वस्थ रहिए बिहार की जनता। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व था और नीतीश कुमार जी के ही मार्गदर्शन में बिहार आगे भी चलाने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं फिर से ठाकुरगंज और पूरे किशनगंज के लोगों को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद देता हूं कि लगातार इसी तरह यात्रा करके सबके दुख को समाप्त करने का काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बिहार के विकास के लिए समर्पित बिहार सरकार। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, बिहारियों के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया, आदरणीय श्री नीतीश कुमार।
यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री उद्योग एवं पथ निर्माण विभाग डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री जनाब जमाल खान साहब, माननीय विधायक श्री गोपाल कुमार अग्रवाल जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और आप सबका नमन करता हूं। अब आपके सामने जो बात है कि हम लोगों को जब से काम करने का शुरू हुआ, आप जानते ही हैं एनडीए सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, और उसके बाद से लगातार काम हुआ। तो इसके लिए आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं कि पहले की क्या स्थिति थी, हम लोगों के बीच में जितना काम हुआ, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है और कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है बिहार। तो इसीलिए आप जान लीजिए, आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले की जो स्थिति थी बहुत खराब थी। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। याद कर ली ना दीजिए भाई, उस समय का जो पहले था, कोई जा पाता था, किसी को घर में रख के रखना पड़ता था वहां। हम लोग तो भाई पहले बाहर थे और जब जाते थे हम लोग अपने इलाके में तो वहीं जाते थे, कोई अपना घर सामने नहीं, हम लोग तो उसके घरवा के सामने जाके अफूर कह करके जा करके उन लोगों के बीच में जाते थे। तो ये क्या हाल था? अब आजकल कहीं है? ये पहले वाली सरकार ने ये क्या किया? सब कुछ गड़बड़ सब काम किया। तो आपको बता दिए कि लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की सरकार थी। अब उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो सबके हित में पूरा का पूरा काम किया गया है और सब जगह से किया गया है। तो आप जान लीजिए शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना, अब पहले भी कितना था, हिंदू का झगड़ा भी था। तो उसके लिए क्या स्थिति थी? हम लोगों ने जो देखा, एक एक चीज का सब जगह से पहले से भी जान रहे थे। तो जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब किसी प्रकार से सब जगह से लोग, पहले इतना ज्यादा कोई बना हुआ था और कुछ नहीं होता था। जैसे ही हम लोगों को मौका मिला है, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो हर प्रकार से, सब तरह से, सब कुछ पूरा का पूरा काम किया गया है।
हर जगह से पूरे तौर पर हम लोगों ने किया है। और एक बार और हुआ था, जो भी था हिंदू मंदिर वाला में, उसमें भी रात में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। तो हर प्रकार से सब काम हम लोग किए। वो लोग, मैं तो बोल रहा था कोई किसी को लगा दीजिए, हमने कहा कि नहीं आप लोग करिए। उस तरह से काम चल रहा था। फिर हम लोगों ने बाद में 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग में और बीपीएससी को लेकर के हम लोगों ने पूरे बिहार में उन लोगों के लिए भी और ज्यादा किया। 2,28,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब जिस समय हम लोग करवा रहे थे, उस समय जो भी था, पुराना जो भी था, तो जो पहले से जो था आप जानते ही हैं कि 3,68,000 उसको हम लोग पहले तो वो लोग कर ही लिए थे, काम हो रहा था। तो उसमें से कुछ लोग शामिल हो गए थे जो हम लोगों ने किया था बिहार लोक सेवा आयोग का। तो उसमें कुछ लोग कुछ शामिल हो गए थे। उसमें से 28,976 जो उनके थे पहले, तो इन लोगों ने वो उसमें शामिल हो गए। तो जो पहले 3,58,000 था, उसी में से कुछ लोग शामिल हो गए थे, आ गए थे। लेकिन फिर हम लोगों ने सुना कि भाई इसके लिए लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग में आने की जरूरत नहीं है। तो बाकी जितने लोग थे उन लोगों को और ठीक करने के लिए हम लोगों ने एक बीपीएससी का नहीं बल्कि दूसरे तरह से उनको तो बना दिया। उनकी मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब इसके लिए उनको 5 मौके हम लोगों ने तय किए थे। अब 5 मौके में से 4 पूरा हो गया है। अब उन लोगों का 2,66,000 नियोजित शिक्षक बन गया। बच गए हैं मात्र 73। अब उसके लिए एक मौका और दिया जा रहा है, कर रहे हैं। तो एक एक तरह से काम हुआ, दोनों तरफ हो गया है। तो 5,24,000 हो गई है। अब इसके बाद उसका जो बचा हुआ उसको भी जितना होगा उसको ले लेंगे। अब इसके बाद और भी हम लोग कर रहे हैं सब जगह के लिए कि बीपीएससी के द्वारा ही फिर हम लोगों ने शुरू किया है कि उसके लिए फिर और कर दिया जाए हर जगह। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में पुष्पगुच्छ देकर पहले अभिनंदन हम लोगों ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ये अपार तो 45,000 नए पुष्पगुच्छ देकर पहले अभिनंदन शुरू हो जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ये अपार भीड़, ये अपार जनसमूह माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता को दर्शा रही है। सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं और महिलाओं की संख्या तो अपार है। मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित 5,24,000 है। उसके आगे और भी बढ़ रहा है और भी जो बचे हुए हैं उसमें से भी कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से हर तरह से काम उसके बाद लोगों के सबके हित में पूरे बिहार में किया गया है, किया जा रहा है। आइए अपने शब्दों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। पहले वाली जो सरकार हम लोगों के पहले थी उसकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभिनंदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। जल जीवन हरियाली के प्रति माह में 1 महीने में अब मैं प्रति माह मात्र 39 मरीज उनके बीच में रहते करूंगा और एक दिन में जिस दिन कोई एक आता था या 2 आता था। इतना खराब हम लोगों को लग रहा था। जैसे हम लोगों को लगा कि नहीं भाई कोई भी आदमी आता है इलाज के लिए तो और ज्यादा जाना चाहिए। तो हम लोगों ने तुरंत हमारे बीच उपस्थित आप समझ लीजिए 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई और उसके चलते तत्काल अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आया। तो अब सबको कहीं जाने के लिए मैं आदित्य नारायण झा सर से आग्रह करूंगा एक बार। अब पहले मात्र प्रभारी मंत्री से आप जान लीजिए लखनदेव कुमार 6 मेडिकल कॉलेज थे बहुत पहले से ही। तो जो बीच में वो सरकार जो रहा था
उसके पहले ही था, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो हम लोगों को लगा कि इसको करना चाहिए, तो हम लोग जैसे ही आए तो 6 मेडिकल कॉलेज था, हम लोगों ने तुरंत काम कर दिया, उसमें 12,000 कर दिया, और उसके बाद 6 मेडिकल कॉलेज का और किया जा रहा, तुरंत हो जाएगा, और उसके अलावा 21 जिलों में सभी जिलों के लिए कर रहे हैं, तो उसका भी बहुत जल्दी होने वाला है, सबका हो जाएगा। तो पहले 6 ही था, तब तो हम लोग इतना करवा रहे हैं, कुछ बढ़वा रहे हैं सब जगह, कि सब जगह लोगों को सुविधा होगी, हर गांव। तो उसी तरह से सभी तरह से सब तरह से काम किया जा रहा है। अब पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5,400 बेड, हम लोग सभी लोग अपने गार्जियन का सुनने आए हैं, और हम लोग चाहेंगे भविष्य में भी जो हमारे गार्जियन है माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी पर उनका आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, सभी तरह से पूरे तौर पर किया जा रहा है। जबरदस्त संक्षिप्त शब्दों में जो जितना अब मैं आग्रह करूंगा अपने शब्दों को रखने के लिए माननीय विधायक नरपतगंज श्रीमती तो जितना था पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, उसको भी हम लोगों ने खूब बढ़ाया है, और बराबर हम जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने संख्या कर दिया 5,400 बेड, कहीं नहीं था, यहाँ पर खास तौर से होगा, तो उसके लिए हो रहा, अभी 5,400 बेड नहीं, अब 3,000 से बढ़ रहा, अब सब तरह से काम किया जा रहा है। और उसके अलावा जो बाकी 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, उनके लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया कि कम से कम 2,500 बिहार सरकार के मंत्री सबके लिए शुरू किया जा रहा है। विजय चौधरी जी, अब फिर एक और तो 6 था, बड़ी बहन लेसी सिंह जी, एगो पटना में और अररिया के प्रभारी मंत्री लखिंदर भाई, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी एनडीए के कार्यकर्ता बंधु, सम्मानित मंच, काफी जगह किया है उसके लिए ताकि लोगों को हो। तो जानते हैं कि अभी तो 3,000 नहीं हुआ है, अभी कुछ हो गया है, तो उसी तरह से सब जगह सब होगा, तो हर जगह सब जगह से के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और भाषण हम लोगों का रोज ही होता है। अब राज्य में आज हम लोग अपने गार्जियन के मुख से 2 शब्द सुनने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मुखिया 6 घंटे में पटना पहुंचने में, दूर से आकर के पटना पहुंचने में, यह भी पहली बार हो गया। के नेता 2016 में जी का पूरा कर लिया गया, अभिनंदन, स्वागत, जो हम लोगों ने शुरू में किया, और सर झुका के नमन करती हूं। और जितना सब काम हो रहा है, तो उसमें भी बिहार को आप समझ लीजिए कि 5 घंटे में उड़ान सबसे दूर वाले बिहार को पहचान से पटना पहुंचना भी संभव हो गया। महिलाओं के लिए एक तरह से सब जगह काम किया जा रहा। आगे बढ़ने के लिए, बड़ी संख्या में सड़कों और पुलियों, जो भी रेल ओवरब्रिज, बाईपास में जो काम किया है, उसके लिए अररिया के इस मंच के माध्यम से फिर एक बार जान लीजिए, हम लोगों ने कर ही रहे थे शुरू से। 2008 में भी हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाकर काम किया, और उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई। उड़ान दिए हैं। 2008 से 2000 त्रेता युग में जिस तरह श्री रामचंद्र जी जा रहे थे, तो अयोध्या के प्रजाओं की जो हाल थी, और द्वापर युग में उसके कृष्ण बाद जी के गोकुल छोड़ने से जो वहाँ के लोगों का जो हाल था, कमोबेश वो हाल पूरे बिहार, और आपका मार्गदर्शन में बिहार सदैव आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, चंदन बंदन, नमन। काफी बढ़ गया है, अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। और उसके बाद अभी जो भी बता दिए, नया साल का भी बता दिए, वो भी हो रहा। तो हर जगह से एक एक तरह से ये भी काम किया था, तो उस तरह से काफी काम हुआ है। समृद्धि यात्रा में आए हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अब उसी तरह से फिर आप समझ लीजिए, हम लोग तो हमारे करते ही थे, उप मुख्यमंत्री, उसके बाद हम लोगों ने बड़े क्या भाई किया था, सम्राट चौधरी जी, 7 निश्चय का काम, हमारे फिर 2020 में 7 माननीय मंत्री इस बार नए में सब किया है। 25 में हम लोगों ने किया 7 लेसी सिंह जी, सब जगह सभी मंच पर उपस्थित सभी विधायक, लखिंदर भाई जो प्रभारी मंत्री हैं, सब जगह अररिया के, हम लोगों ने पूरा काम किया। मंच पर बैठे सभी विधायकगण, सभी जदयू के नेता, भाजपा के नेतागण, साथियों, पहले जी ये इवन पटना में कितना होता समय आज हम लोगों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, लेकिन जो इन्होंने बिहार को दिया है, और बिहार
तो वो जो वो आज शुरू से ही हम कभी लोगों ने जिंदगी किया में अच्छे से, कभी भुला तो नहीं 2018 सकता। में और आज हर बिहार घर जो बिजली है, पहुंचा दी गई। आज महिलाओं का सरकार द्वारा शुरू सशक्तिकरण से ही हुआ है बहुत और सस्ती बेटियों दर का पर जो है बिजली दी गई है। साइकिल से तो लेके ये जान पोशाक लीजिए। योजना अब और उसके सभी बाद को तो इतना पैसे हम लोग का जो पैसा है जो लगाते थे, फर्स्ट कुछ करती पैसा है लग सभी गया को था, थोड़ा पैसे बहुत देने पैसा का आप काम लोगों को लगता था। माननीय बाद में हम मुख्यमंत्री ने लोगों ने किया है। तय कर दिया और है। इसको हम अब लोग लगभग कभी सभी जब घरेलू तक बिहार उपभोक्ताओं को रहेगा बिजली तब मुफ्त दी तक जा रही इसको है। अब आपको भुलाया कोई नहीं जा पैसा सकता नहीं है। लगता। इन्हीं चंद अब शब्दों के मुफ्त में साथ आपको दिया हम जा सभी रहा को है। बधाई और ये धन्यवाद काम देते कर हैं। दिया गया। जय याद हिंद है ना जय ये? भारत। सबको पता है, अब वो भी कर धन्यवाद दिए सर। एक तरह से। अब मैं आग्रह तो करना एक चाहता तरह हूं से सबके लिए प्रभारी मंत्री जब पहले हो माननीय गया से लखन तो कुमार उसके लिए भी हम लोगों रोशन ने सर से सराहना इन और सब संक्षिप्त लोगों शब्दों के में की बात लिए है। हम लोगों ने कर दिया तो और बहुत अच्छे ढंग से हो गया है। सभी आज तरह से सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों अररिया के की घरों पर ऐतिहासिक भूमि पर बिल्कुल जो है। और उसके बाद हम समृद्धि लोग यात्रा ये भी के क्रम में हम लगाते सबों के बीच हैं आए कि हुए सबके घर पर आप लोगों को आधुनिक बिहार के निर्माणकर्ता कुछ पैसा बिहार आपको के नहीं माननीय लगेगा। मुख्यमंत्री तो हम लोग इसमें घरों में परम तो घरों आदरणीय पर नीतीश सोलर कुमार जी, लगाए जाएंगे ऊपर ही जान लीजिए खूब फायदा बिहार के होगा। माननीय उप आपको मुख्यमंत्री मुफ्त जी, में दवा मिल रहा है जिन्हें और विकसित मुफ्त में भी बिहार बना बनाने दिया में जाएगा। उससे भी कदम आपको में बहुत कदम अच्छा मिलाकर चल लगेगा। रहे हैं। अब बहुत फायदा होगा। सम्राट ये चौधरी सब जी, काम हम लोग करवा रहे हैं हम लोगों आपके के लिए। कैबिनेट में वरिष्ठ तो मंत्री सब तरह से मार्गदर्शन पूरे तरह विजय बाबू, तौर पर ये सब काम पर माननीय मंत्री बहन पूरा हो लेसी जाएगा। सिंह जी, अब यह काम शुरू हो चुका सभी है। माननीय विधायकगण, जो अभी 50 लाख सभी घरों माननीय पर एनडीए के जिला सोलर के लगाने अध्यक्षगण, की स्वीकृति प्रदेश हो के गई है, पदाधिकारीगण दी गई है। इस और काम को शीघ्र पूरा सभी करा अपने लिया जिला जाएगा। सब पदाधिकारी, जगह शुरू हो गया, पूरा हो पूरी जाएगा। टीम अब उसके बाद और अररिया जिला में 2020 में भी 7 प्रभारी मंत्री के रूप में मैं आया हूं दोबारा। 9 जगह 7 जगह मैं सब चाहूंगा जगह करवा एक बार दिए हम अपने लोगों ने। मुख्यमंत्री जी और अपने हर उप मुख्यमंत्री तरह से जी सब काम हुआ है और अपने वरिष्ठ उसमें नेता थोड़ा आए सा हुए हैं। काम जो बचा हुआ था, तो अररिया सात के में से सभी दो माता बहन, जो भी काम थोड़ा सभी बचे युवा हैं, साथी भाइयों से उन्हें निवेदन शीघ्र करूंगा पूरा किया जा कि रहा एक है। बार अभी खड़े जो होकर हो गया वो भी हो माननीय जाएगा। मुख्यमंत्री जी उससे विकास कोई पुरुष दिक्कत नहीं है। नीतीश और कुमार जी 7 को में से 2 के और उप साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी युवाओं अररिया के के लिए धरती पर तालियों से आप लोग काम अभिनंदन हुआ। कीजिए, पहले स्वागत लोगों ने कीजिए, 10 लाख नौकरी, वंदन 10 लाख कीजिए, रोजगार दिया। क्योंकि अब तो विकास 10 लाख पुरुष नौकरी है। भी हो गया और 10 माननीय लाख मुख्यमंत्री जी, रोजगार की जगह पर हम लोग बहुत करा बहुत दिए। आप सबको धन्यवाद। बढ़ा करके माननीय तो मुख्यमंत्री उसका जी, 40 लाख हो गया। आपने तो 10 और जब उप 20 मुख्यमंत्री जी ने अररिया का तब प्रभारी दोनों को मंत्री मिला मुझे करके बनाया 10 और 40 50 तो हो मुझे गया। लगा और अब जान कि लीजिए अपने वैशाली कि जिला अगले से मैं जब 5 आऊंगा वर्षों में 1 तो अररिया करोड़ एक बगल युवाओं पश्चिम को बंगाल तो नौकरी और दूसरे रोजगार तरफ देने का नेपाल लक्ष्य के रखा बॉर्डर जाएगा पर हम इस बार। सटे हुए अब हैं। इसमें जान लीजिए 6 से पिछली 7 बार घंटा खाली लगेगी 10 यहाँ आने हुआ में, था, तो इसीलिए लेकिन मैं समझ धन्यवाद लीजिए देता हूँ आपको। कि सरकारी नौकरी अररिया पहुंचने में युवाओं महज को भी जब मैं इससे और समस्तीपुर से बढ़ेगा। आया हूं तो ये सब काम और हम सबके समस्तीपुर लिए से किया आता हूं तो जाएगा। महज 3.5 से पौने 4 घंटा में ही अररिया पहुंच गया। तबकों का बाई रोड विकास का किया। ये नीतीश चाहे कुमार जी हिंदू का हो, मुस्लिम ये हो, एनडीए का अपर सरकार का कास्ट जो हो, विकसित पिछड़ा बिहार हो, बनाने का पिछड़ा हो, संकल्प, दलित हो, महादलित समृद्ध हो, बिहार बनाने सभी का के लिए संकल्प काम किया है। और मजबूत और बिहार मुस्लिम बनाने का जो समुदाय के लिए संकल्प भी और इरादा जो काम एनडीए पहले के कोई सरकार नहीं और करता बिहार था, के माननीय हम लोगों ने मुख्यमंत्री करा दिया। नीतीश कुमार जी का मदरसों को विजन है। सरकारी मान्यता आपने दी धरातल गई को है। उतारने के उनका काम जो किया पहले है था और बेचारे का आज जो बनाता था, लगभग उसको 600 कोई करोड़ केंद्र रुपया नहीं के देता लागत था। से पहले आपने से ही समृद्ध बोलता ही अररिया था। बनाने के लिए, तो हम विकसित लोग को अररिया देख बनाने देख के के लिए, हम लोग आए तो हम विकासशील लोगों ने अररिया उसके लिए बनाने के लिए काम कर आपने दिया। कई योजनाओं और का हर उद्घाटन तरह से किया है, सब शिलान्यास जगह से किया है। मैं सब के लिए मदरसों को पूरे सरकारी अररिया मान्यता वासियों की दी तरफ गई से है। प्रभारी और मंत्री होने के शिक्षकों नाते को आपको अन्य मैं बधाई सरकारी देता हूँ। शिक्षकों के बहुत बहुत बराबर धन्यवाद। वेतन दिया जा रहा है। अब उन थैंक लोगों यू को सर, पैसा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों सर। के जितने और मैं लोग हैं, आग्रह उन करता हूँ लोगों को सरकार हमारे बीच की तरफ से उपस्थित हम लोगों ने माननीय फायदे मंत्री देते हैं। श्रीमती लेसी सभी सिंह वृद्धजनों, और अपना उद्गार दिव्यांगजनों व्यक्त करें। और विधवा महिलाओं को पहले से ही हम लोगों ने जो काम करते करते किया था, पेंशन की राशि आज 400 रुपया, अब उसको अररिया अभी के बढ़ा धरती करके पर हम लोगों ने कर दिया है समृद्धि यात्रा में 1100। अब हम इसमें सब के 1 बीच करोड़ 14 बिहार लाख के लोगों को फायदा हो लोकप्रिय, रहा है। इस जनप्रिय तरह से पूरे 14 देश में करोड़ सब जगह से फायदा लोगों के किया जा दिलों रहा है में कि हर चीज को आप राज करने
वाले समझते रहिए। ऐसे यशस्वी और फिर उसके बाद हम लोगों ने लोकप्रिय एक बार तो काफी मुख्यमंत्री मिलकर के किया था, आदरणीय 2023 में नीतीश जाति कुमार जी आधार गणना कराई मंचासीन और उसमें हमने इस ये कार्यक्रम में कहा था कि ये भी उपस्थित देखना है कि कोई गरीब बिहार परिवार के कौन है, लोकप्रिय कौन-कौन जनप्रिय है, तो उसी युवाओं को के देखा हम चहेता लोगों ने, उप तो मुख्यमंत्री 94 लाख आदरणीय गरीब परिवार सम्राट चौधरी जी और जो गरीब परिवार सरलता है, वो सब सहजता है, अपर के कास्ट भी है, प्रतीक पिछड़ा भी और है, हम अति सबके पिछड़ा भी अभिभावक है, दलित है, माननीय महादलित मंत्री है, जल और संसाधन मुस्लिम है, आदरणीय सभी विजय के कुमार सभी चौधरी उसमें जी शामिल हैं। इस जिले के प्रभारी तो उन मंत्री लोगों को बढ़ाने के लिए आदरणीय हम लोगों ने सोचा 5 भाई साल में करा लखनदेव दिया जी जाए, 2-2 लाख माननीय दिया जाए। विधायक लेकिन उसके बाद अभी हम नरपतगंज लोगों ने और तय देवंती किया जी है। माननीय ये सब विधायक तो हम लोग सिक्टी 23 में किया विजय था, कुमार उसके मंडल बाद जी आया था। और यहाँ अब उपस्थित उसके बाद हम लोगों ने एनडीए के कर तमाम दिया है पिछली बार। नेतागण इसके लिए हम और लोगों इस ने कर दिया है। कार्यक्रम में उपस्थित ये उन लोगों
माताओं, बहनों, युवाओं, नौजवान साथियों, मीडिया के साथी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पूर्णिया प्रमंडल की धरती अररिया जिला में फणेश्वर नाथ रेणु की धरती पर स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार शब्द 2005 से पहले जो गाली बन गया था, आज बिहार का जो सम्मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में विकास की एक लंबी लकीर खींची। हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ। अभी हमारे भाई लखेंद्र जी माननीय मंत्री प्रभारी बोल रहे थे कि जो समस्तीपुर से यहाँ आने में कितना कम समय लगा, कनेक्टिविटी हो और इतना चमचमाती हुई सड़क गाँव में कस्बे में दिख रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन। हर घर बिजली, हर क्षेत्र में किसानों की तरक्की, युवाओं नौजवानों की तरक्की और साथ ही साथ जो हमारी आधी आबादी है जिनका कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। राज्य में महिला मुख्यमंत्री भी बनी लेकिन महिलाओं की सुधी नहीं ली। भले आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को जो आजादी दिए हैं वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कई योजनाओं को चलाकर महिलाओं को पंख देने का काम किए हैं। आज महिलाएं उड़ान भर रही है आधी आबादी के लिए, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत में प्रतिनिधि बनने का अवसर हो या नौकरियों में 35% आरक्षण देकर महिलाओं को अवसर देने का काम किए हैं। आज एक एक घर की महिलाएं आगे बढ़ रही है। पुलिस विभाग में इतनी संख्या में महिलाएं हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि आधी आबादी को पंख लगा है और महिलाएं उड़ान भर रही है। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अपनी पत्नी को यहाँ आए हैं समृद्धि यात्रा में की राशि से आज सौगात देने के लिए भी आए हैं और शिलान्यास उद्घाटन भी किए हैं और हमारा समृद्ध बिहार बन रहा है। समृद्ध बिहार, विकसित बिहार, बिहार आगे ही नहीं बढ़ रहा, बिहार तेजी से बढ़ता बिहार और दौड़ता बिहार विकास में दिख रहा है। आज एक लंबी लकीर बिहार में खींची गई है, इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगा। बिहार को गर्व से लेकर आज यहाँ ऊंचाई पर लाने का काम किया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं पूरा आप सबों की ओर से, मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को जो है विराम देती हूँ। धन्यवाद। महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में भी सब कुछ किया, 35% और सब कुछ किया है। अब इसी के लिए भी सब लोगों के लिए हम लोगों ने जल संसाधन समूह का संसदीय कार्य मंत्री कम थी तो श्री उसमें विजय लिए कुमार तो हम लोगों ने चौधरी से पूरा आग्रह किया। है कि सर आएं स्वयं और सहायता समूह का अपना कुछ था आशीर्वाद ही दें। श्री नहीं। विजय तो कुमार वर्ष चौधरी। 2006 में अब जो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था ना, के नेता हम लोग केंद्र में थे, इधर उधर बिहार जाते के देखते थे, रहता मुख्यमंत्री श्री था। और जब नीतीश यहाँ कुमार सरकार जी, बनी तब आए तो हम देखे कि वहाँ पर स्वयं सहायता समूह की संख्या श्री सम्राट बहुत कम चौधरी बेचारों जी, की थी। तो उसी के लिए हम लोगों ने मंत्री श्रीमती पूरा का लेसी सिंह पूरा जी, यहाँ के जो हम लोगों प्रभारी तो 5 में मंत्री उसी समय आए, तो इसीलिए और हम हम लोग लोगों के 2006 पड़ोसी में विधायक विश्व बैंक से कर्ज लेकर श्री राज्य में लखेंद्र स्वयं रोशन जी सहायता समूह का गठन किया मंच और पर उसका नाम विराजे हम लोगों हुए ने जीविका दोनों दिया। सम्मानित तो जो विधायक महिलाएं थी साथी अब खूब हो गई विजय जी और और उसका देवंती नाम जी हमने दे दिया अब जीविका। और एनडीए तो के केंद्र में सभी सरकार था, उन लोगों को आया देखने के लिए, पदाधिकारीगण कहा कि भाई अलग आपका अलग तो पूरा दलों अच्छा। तो फिर हमसे पूछा, और हमने इस कहा हमने तो कार्यक्रम में महिलाओं के लिए उपस्थित कर दिया देवियों, सज्जनों और जीविका। पत्रकार तो आप लोग मित्रों, कुछ नाम दे दीजिए तो सब आज साथियों, जीविका कुछ भी कर अपने लो। मुख्यमंत्री तो जी सबके लिए की भी कहा, तो यहाँ पर तो शुरू सबको से कर ये दिया, खासियत जीविका, रही जीविका है दे दिया। सबके कि जो लिए महिलाओं बिहार के लिए हम के लोगों ने लोगों से वादा करते हैं पूरे तौर पर उसको सब जगह जब से तक पूरा पूरे नहीं तौर कर पर लेते कर हैं दिया। चैन से नहीं तो उसी बैठते। तरह से जो वहाँ नहीं था आपको वो सब याद काम होगा, करा दिया। अब आप जानते लगभग हैं साल भर स्वयं पहले सहायता समूह की संख्या मुख्यमंत्री जी 11,05,000 प्रगति हो यात्रा गई के है। क्रम में अररिया और आए इसमें जीविका दीदियों की संख्या और 1 अररिया करोड़ के विकास के 69 लाख हो गई कई है। प्रमुख अब इसके योजनाओं अलावे के तो पहले से क्रियान्वयन हो की गया इन्होंने है और घोषणा बढ़ रहा की, है जिसकी और भी मांग बढ़ेगा इसमें जो इस आपको जिले बता के दें। लोग तो वर्ष लंबे अरसे से कर 2024 रहे में भी
हम लोगों ने और शहरी आज क्षेत्र आपको में जानकर कोई खुशी ठीक से होगी काम नहीं हो रहा था कि उन तो उसके सभी लिए भी हम लोगों ने स्वयं योजनाओं सहायता के समूह क्रियान्वयन और के सब लिए लोगों के लिए कर दिया आज जीविका उसका दीदियों का। उद्घाटन तो वहां पर भी या काम हम लोगों ने समापन शुरू कर करने दिया के था लिए 24 से मुख्यमंत्री हो जी गया आपके है। आप अररिया समझिए में 10 फिर से लाख एक बार आ गए 78 और आज जीविका दीदियां आपके अब इस और उससे कार्यक्रम आगे में और बढ़ आने रही से है, पहले और ज्यादा होगी जो तो सब जगह से प्रगति काम यात्रा किया जाएगा। में घोषित योजनाएं थी विकास कार्यों में जो कमी लगभग रही उसे 65 पूरा से करने भी के लिए अधिक भी योजनाएं हम लोगों को तो अब देखिए एक बार हम 500 करोड़ 2024 से के भी अधिक की दिसंबर योजनाएं में गए थे। एक उसका उधर आज इधर मुख्यमंत्री आए तो जी थे ने 2025 में 15-20 आपके राज्य मिनट में भी पहले आए थे, उद्घाटन और उसी को हम करके लोग देख रहे थे। आप यहाँ सभी के जिलों में जनता के जाकर दरबार विकास में कार्यों को देखा, हाजिरी लगा जो रहे कमी हैं रही हमारे उसे पूरा करने मुख्यमंत्री। के लिए तो पूरे बिहार हमारे का आपका भी मुख्यमंत्री अभी जी बताएंगे। अपने पूरे पूरे बिहार का कुल कार्यकाल मिलाकर के 430 नई 20 योजनाओं का वर्षों हुआ। के अब कार्यकाल उसके लिए में पूरे जगह इसी सब के लिए काम करना जाने शुरू जाते किया। हैं सभी जिलों और में इन शायद योजनाओं पर काम शुरू हो इसीलिए चुका है। अब तक ये पूरे 21 मुल्क योजनाएं में पूरी पूरे हो चुकी देश हैं। कुछ में जगह से शुरू हो वाहिद चुका। मुख्यमंत्री जैसे हैं शुरू किया अकेले गया अब शुरू हो रहा और बाकी और कि सभी जिनका सभी जिलों के लिए कार्यकाल काम ज्यों किया ज्यों जा रहा है। बढ़ता है शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। त्यों त्यों तो इनकी ये सब काम होगा और लोकप्रियता फिर भी यहाँ के लिए भी बढ़ते आपको जाती बता है। नहीं देंगे। तो अब मुख्यमंत्रियों को उसके तो बाद भाई आप समझ देखे लीजिए होंगे जितना सुने काम सब होंगे कुछ किया गया था एक तो से केंद्र दो सरकार का कार्यकाल भी पूरा का बीतते पूरा सहयोग बीतते है। उनकी लोकप्रियता बिहार के घटने विकास में लगती है। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग लेकिन मिल रहा है। अकेले मुख्यमंत्री जुलाई इस मुल्क 2024 के के बजट में हमारे बिहार नेता को हैं विशेष आर्थिक जिनका सहायता के रूप कार्यकाल में ज्यों केंद्र ज्यों बढ़ा सरकार के है द्वारा सड़क त्यों उद्योग त्यों स्वास्थ्य उनकी पर्यटन लोकप्रियता बाढ़ भी नियंत्रण बढ़ी के है। लिए बड़ी राशि और देने की इसी का घोषणा की कारण गई। है सब काम कि शुरू आज करा 20 दिया है वर्षों केंद्र के सरकार बाद ने। और फरवरी भी 2025 के बजट इतना में काम इन्होंने बिहार में किया मखाना है बोर्ड, कि एयरपोर्ट की जितनी स्थापना, इनकी पश्चिमी कोसी नहर के लोकप्रियता लिए 2005 वित्तीय सहायता में आदि की थी घोषणा की गई। आज इसके अलावा एक 2025 काम और में था जो उनके ये द्वारा पहले उससे भी 2018 अधिक में लोकप्रिय कुछ बिहार राज्यों में के खेलो आवाम इंडिया में यूथ हो गेम्स गए का हैं। था। यही हमारे उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री लिए जी भी की यहाँ खासियत अभी कर दिया पिछले साल और आज 2025 में। इस आज वर्ष वो खेलो समृद्धि इंडिया यात्रा यूथ के गेम्स का क्रम आयोजन में बिहार आपके हुआ, यहाँ आए। जो गौरव की बात है। तो कई काम समृद्धि केंद्र यात्रा का सरकार के खास द्वारा मकसद इतना हुआ है। तो अब बिहार सबके को लिए समृद्ध बनाने आदरणीय का, बिहार प्रधानमंत्री वासियों नरेंद्र को, मोदी जी अररिया का वासियों को नमन करते हैं। समृद्ध और उसके बनाने अलावा का। आदरणीय प्रधानमंत्री और जी इन्होंने ने संकल्प पहले लिया है भी बिहार कि में अगले अनेक 5 जगहों वर्षों पर में घूमते रहे। बिहार और को कई जगहों पर विकसित जाते श्रेणी रहे के और राज्यों देखते के रहे कि श्रेणी कहाँ में कोई हम कमी है, कोई पहुंचाकर दिक्कत ही है, दम उसको लेंगे। ठीक उनको उनके और द्वारा ये विकास 5 कार्यों साल को शिलान्यास बिहार और को शुभारंभ किया गया। तेज सब तरह गति से काम आगे कर रहे हैं। बढ़ाने के तो इन लिए सभी इन्होंने योजनाओं पर इसको अब समर्पित तेजी कर से दिया काम हो रहा है। और मुझे जो कर पूरा दिया, विश्वास है हमारे कि आप प्रधानमंत्री लोगों नरेंद्र का मोदी जी केवल का बढ़ा हुआ नमन समर्थन करते हैं और मिलता जो भी रहे। काम कर रहे हैं और हम वो भी खास बहुत तौर अच्छे से ढंग अपने से अल्पसंख्यक पूरे भाइयों से बिहार में निवेदन करना आप समझ चाहते लीजिए हैं सब जगह कि भाई गफलत केंद्र के की साथ का भी सियासत सहयोग तो हो रहा बहुत है। लंबी हम लोगों का चली। जो भी काम है वहां से भी होता है। अब गफलत और आप की जानते हैं सियासत कि को इस बार तो जो बाई हो रहा बाई है, कह 25-30 दीजिए में और गफलत 5 की वर्षों के सियासत लिए करने वालों को भी बता उसके लिए भी दीजिए शुरुआत की गई है। कि इस अब सूबे पहले तो के 2005-10 अकलियत तक था, बिरादरी और के दूसरा था लोग 2010 अब से बेदार हो 15 चुके तक, हैं और तीसरा अपने था 15 असली से 20 तक, हतबका को चौथा था 20 पहचानने से लगे 25 तक, और उसी ये तो तरह से आपको अब पांचवां बता देना अब इस चाहिए। बार हुआ है 2025 नहीं तो से क्या क्या बरगलाया 25 तक। जाता है, आप ही इसी बोलिए सब के लिए कुछ दिन सबके चुनाव तरफ से के काम। समय में क्या हो और रहा जितना था, पहले हुआ SIR चाहे हो रहा शिक्षा है, हो, सारे स्वास्थ्य हो, लोगों का सड़क नाम हो, काट बिजली हो, देगा। कृषि हो, किसका नाम कटा महिला अररिया में, सशक्तिकरण के बहुत काम किस हुआ है, पहले से भी अल्पसंख्यक भाई जितना का काम नाम हुआ है। कटा, और इस बार तो और अगर ज्यादा हो नहीं रहा है। नाम और कटा ज्यादा काम तो और इस बहुत तरह अच्छा की फायदा अफवाह होगा। फैलाने और वाले विकास की झूठ गति की को सियासत तेज किया करने जाएगा। वाले को केंद्र सरकार सजा का भी मिलनी पूरा चाहिए सहयोग कि मिल रहा नहीं, है। वो अगले तो 5 अररिया वर्षों के लिए आवाम और 7 खास निश्चित तौर से 3 का अकलियत गठन। जमात लेकिन मैं के धन्यवाद लोग देता हूं को आपको। फैसला करना हो। अररिया पहुंचने में महज समय आने आते जब मैं रहता है। समस्तीपुर से आया हूँ पूरे देश आप के लिए और बेदार समस्तीपुर से होइए। आता हूँ तो महज असली 3.5 से अपने 4 घंटा में अररिया पहुंच गया। और उनको ताकत दी जिससे
समाज आगे बढ़ेगा। अपने शोषण करने वालों की तरफ मत देखिए, वो केवल शोषण करते हैं और हमारे नेता आपको आगे बढ़ाते हैं।
आपके जैसे जमात में इल्म की रोशनी फैलाते, आपके बच्चे बच्चियां आज पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए नए यही कौम का हितैषी सरकार होती है और हितैषी लीडर होता है जो हमारे नेता। इसलिए यही गुजारिश करते हुए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार को भी पूरी मजबूती से ताकत दीजिएगा, मदद करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि बिहार के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले और युवा दिन सम्राट माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से आग्रह है कि सराहें और अपना आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों के लिए। प्रदेश की समृद्धि, कृषि विकास के लिए भी पहले से ही एक बार जोर से बोले, भारत माता की। गया है इस काम को भारत माता की लाने के लिए एक आज नए बिहार विपणन समृद्धि यात्रा में निगम की स्थापना की गई है। आपके बीच में पहुंचा मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा और रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एवं मछली पूरा एनडीए पालन पर 2005 से लेकर और चौथा भी 2026 है, तक उन्नत शिक्षा, आदरणीय मुख्यमंत्री उज्ज्वल नीतीश भविष्य कुमार के लिए जी भी के सब काम नेतृत्व किया में जा रहा है। और पांचवा न्याय यात्रा से सर्व लेकर स्वास्थ्य और आज सुरक्षित समृद्धि जीवन। यात्रा बना रहे। और छठा है एक बार मजबूत जरूर कहूंगा आधार, आधुनिक पूरा दिमाग, अररिया और जिला उसके लिए के लोगों बहुत से सारा काम पांच किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश सातवां है, कुमार जी को सबका सम्मान, जोरदार जीवन ताली सम्मान, बजाकर ease of स्वागत करने living, का काम कीजिए। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे इस प्रशासन मंच पर के उपस्थित हम माध्यम लोगों से के राज्य वरिष्ठ के सभी नागरिकों के साथी, जीवन बिहार को सरकार आसान के बनाया लोकप्रिय जाएगा। मंत्री हर जगह से काम किया जा रहा है। आदरणीय विजय अब इसके चौधरी बाद जी, हम आपको आपके जिले का माननीय सब कुछ मंत्री बता दे रहे बहन हैं लेसी सिंह जी, कि जो भी काम किया पहले और आपके बीच जिले में जो के हो रहा प्रभारी है और आगे जो होगा उसके भाई लिए लखेंद्र आपको- रोशन जी, आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। माननीय लेकिन विधायक उसके विजय पहले आप मंडल जान जी, लीजिए कि हमारा राज्य जयंती लगातार विकास यादव कर जी, रहा है। इन और दिनों इस काम मंच को पर आगे उपस्थित बढ़ाया हमारे गया तमाम है। एनडीए के अगले साथीगण 5 वर्षों में और इस मंच और के ज्यादा सामने काम उपस्थित होगा, तमाम भाइयों जिससे बुजुर्गों, बिहार काफी नौजवान आगे साथियों, बढ़ेगा छोटे और छोटे केंद्र बच्चों, का माताएं भी बहनों, पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा साथियों, है। याद बिहार कीजिए, और विकसित होगा और देश अभी के लखेंद्र टॉप जी राज्यों बता में रहे थे शामिल हो जाएगा तो देश कि हम की प्रगति पटना में से या आपको हाजीपुर से योगदान चलते होगा। हैं आप समझ लीजिए तो अब 3 इतना से साढ़े केंद्र 3 का भी घंटे सहयोग में हो रहा है अररिया और पहुंच उसके जाते लिए हैं। जो कुछ भी हो रहा है लेकिन और यहाँ जो काम हो 2005 रहा के है, पहले उसके लिए आप समझ लीजिए कोई बहुत व्यक्ति अच्छा हो आता जाएगा। था, इस उसको देश दिन में भर तो लगता 4-5 था। ही जगह है, उसी पटना तरह से बिहार सुबह 6 बहुत बजे चलता आगे था और बहुत सुंदर और बढ़ शाम जाएगा। के 6 इतना बजे बढ़िया होने जा रहा है, ये जान अररिया लीजिए। पहुंचता और था। इसमें साथियों, आपका ऐसा भी दिन राज्य में देखा है भी लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग तो शुरू लोगों से के अभी पास जब आए बिजली थे, नहीं पहुंच पाती जितना थी। गड़बड़ इधर उधर था तब तो बिजली सब तो नहीं शुरू था, से सड़क आकर नहीं के था, सब कुछ पानी दिखे नहीं थे। था। रास्ता और आप सोचिए, और हर जगह नीतीश कुमार जी ने कल्पना किया देखते और उसका शिलान्यास अभी किया देख कि लीजिए, अररिया इस जिले में कराए भी गए कार्य हम आपको मेडिकल याद होगा कॉलेज बनाने का कि काम पहले करेंगे। क्या था किशनगंज ये का? कितनी बड़ी बात है। वर्ष 2005 लोग तो नेपाल से जाते पहले ही थे। सरकार ने लोग पहले सोचते वाली थे कि सरकार- नेपाल चले जाएं, इलाज करा लेंगे, हम लोगों की बनी सिलीगुड़ी उसके चले पहले जाएंगे, वाला वहां था, इलाज सब करा कुछ नहीं लेंगे। किया था। आपको लेकिन पहले ही अररिया बता दिया। जिला में कुछ नहीं मेडिकल किया की था। फैसिलिटी और कोई पटना नहीं से सोचता था। किशनगंज आने का रास्ता लेकिन बहुत मैं खराब नीतीश थी, कुमार जी तब को बहुत धन्यवाद ज्यादा देना चाहता हूं समय लगता था कि आज जिले के बिहार के 38 जिले में वाले क्षेत्रों नीतीश कुमार जी तथा ने तय आसपास किया के जिलों में कि आना जाना सभी बहुत जिले कठिन में था। हम मेडिकल पूरे जिले कॉलेज में बनाने का बिजली काम सभी जिले में और करने का बुरा काम था। करेंगे। तो आपके यहाँ भी उन लोगों का जो और आप धंधा था सोचिए, वो भी बिजली बता तो दिए, कुछ दूर नहीं तक था। सोचता लेकिन नहीं उसके था। बाद हम लोगों ने शुरू एक किया। बार ट्रांसफार्मर जल जाता हमारी था, सरकार ने 2005 पहले से ही तो मात्र 16-17 लाख किशनगंज लोगों के जिले में घरों में विकास बिजली के कनेक्शन सभी था। काम कराएं। और आज यदि पटना आप से जानेंगे किशनगंज तक अच्छी तो आपको आश्चर्य सड़क का लगेगा निर्माण कराया कि गया जहां है। 17 लाख किशनगंज लोगों जिले में अनेक को पुलों एवं मात्र पथों का बिजली निर्माण कनेक्शन कराया बिहार गया में है। था। किशनगंज में आज पूर्णिया नीतीश पथ का कुमार जी के चौड़ीकरण 20 साल के कराया गया है। शासनकाल में 17 और लाख इंजीनियरिंग से कॉलेज और बढ़कर पॉलिटेक्निक 2 संस्थान की करोड़ स्थापना की 16 गई है। लाख लोगों को महिला ITI बिजली सभी- कनेक्शन है। महिला और ITI 2 एवं करोड़ सभी अनुमंडलों में 16 ITI लाख की में स्थापना से की गई है। 88% परिवार ऐसा है साथियों। की स्थापना की गई जब है। नीतीश जी ने और 2025 में यह तय किया एवं 3 कि आवासीय हम विद्यालयों के निर्माण घरों कराया को गया बिजली है। और 125 किशनगंज यूनिट में मुफ्त देंगे, बाढ़ नियंत्रण तो आपको एवं जानकर तटबंध खुशी निर्माण होगी की
88% लोगों का बिजली बिल पिछले 7 महीना से आया ही नहीं। जिले में भी सब काम जो ये है बदलाव हुआ था उसके लिए आप सोचिए, लोग 2005 बिजली खर्चती है सरकार, काम किया गया। नीतीश जी की सरकार 23,000 करोड़ रुपया सब्सिडी में देती है साहब। 2024 के दिसंबर वोट देने वाला नहीं देने वाला, 25 के जो नहीं भी देता है उसके घर में भी 1,000 रुपये महीने का बिजली नीतीश कुमार जी की सरकार ही देने का काम। जो कमी रही उसे और मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया, जो गरीब परिवार है, चाहे उसको पक्का मकान देना हो, चाहे उसको घर में पानी पहुंचाना हो, चाहे उसको खाने के लिए अनाज देना हो, सारे चीज उसमें कभी भी पार्टी नहीं देखा था। पूरा किया जाएगा, सबके कल्याण के, सबके विकास की चिंता की। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ, बिहार नीतीश कुमार जी के ही मार्गदर्शन में बिहार चलेगा। और इन्होंने सबका साथ, सबके विकास की बात की, न्याय के साथ विकास के